धर्म नगरी हरिद्वार में विजयदशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस त्योहार पर सबसे खास नज़ारा हरिद्वार के साधु संतों के बीच देखा गया। हरिद्वार के कनखल स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की, तो वहीं श्री अखंड परशुराम अखाड़े के विद्यार्थियों ने भी शस्त्र पूजन कर भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। महानिर्वाणी अखाड़े में श्री सूर्य प्रकाश और श्री भैरव प्रकाश नामक भालों के साथ ही अखाड़े के अन्य हथियारों को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि हजारों वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। उन्होंने ही अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों को शास्त्र के साथ ही शस्त्र का ज्ञान भी दिया था। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने सनातन मठ मंदिरों के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध भी लड़े थे। महानिर्वाणी की एक महान परंपरा रही है। भारत की जब जब कोई ऐसी विपत्ति आई है तो संतों ने शास्त्रों के अध्ययन के साथ में शस्त्रों का भी उपयोग किया है। मुगलों का आक्रमण हो या अंग्रेज़ों का हो, हिंदू धर्म के धर्म स्थानों की रक्षा, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए समय समय पर इसका प्रयोग हुआ है। तो उसकी एक परंपरा शस्त्र पूजा का विधान, क्योंकि हमारे शास्त्रों में निहित है और प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के श्री महंत अखिलेश भारती जी, श्री महंत रामेंद्र पुरी जी और श्री महंत कमलपुरी जी आदि सभी महंत कारोबारी संत नागा दिगंबर साधुओं ने मिल करके आज हमारे यहाँ जो इष्ट देवता के रूप में हम सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, जो शक्ति के प्रतीक हैं, उसका वर्ष में एक बार दशहरे के दिन जो है गंगाजल आदि पंचामृत से पहले स्नान होता है। फिर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उसका अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद पूजा होती है। पूजा के बाद विजयदशमी के पर्व पर अखंड परशुराम अखाड़े के विद्यार्थियों ने भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तलवार, फरसे, गदा और भाले को पंचामृत से स्नान कराया और भगवान श्री राम की आरती की गई। इस अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शस्त्र चलाकर रावण का अंत किया था, इसलिए उन्होंने भी अखाड़े में शस्त्र विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ शस्त्र पूजन कर भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रण लिया है। साथ ही पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में फैली बुराइयों का अंत करके पूरी दुनिया में भारत की मजबूत पहचान बना रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही शीघ्र भारत देश विश्व गुरु बनेगा। दोबारा हर वर्ष नित्य पूजन होता है प्रभु राम जी का, मेरा आराध्य राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का। आज विजय का दिन है। इष्ट देवता कहते हैं बुराई का अंत हो, अच्छाई के प्रतीक बने। हमारे अंदर जितनी बुराई है उसको खत्म करके अच्छाई के ऊपर एक समाज को संदेश दे। समाज किस तरह बिखर रहा है उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्र भारत देश से माननीय श्रीमान श्री मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने जो राष्ट्र के लिए काम किया, एक बुराई का अंत करके अच्छाई के प्रतीक बने, जो देश विदेश में एक इन्होंने भारत देश को ऊंचे पैटर्न पे ले गए। ये नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, क्योंकि एक बुराई का अंत करा, अच्छाई के प्रतीक बने। तो राष्ट्र के लिए आपको अच्छाई नेकी काम करने होंगे और समाज को एक संदेश देना हो कि बुराई का अंत करें, अच्छाई पे चले, सच मार्ग पे चले।